Smoke in the air! Booster flares! भारत ने एक बार फिर से उस समय पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब अचानक से भारत के एयर चीफ मार्शल अमेरिकी फाइटर जेट को उड़ाने लगे। और ये घटना उस समय घटी है जब अमेरिका ईरान के साथ एक बड़ी जंग कर रहा है और लगातार अमेरिकी एयरफोर्स ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक कर रही है। इसलिए इस बड़े युद्ध को देखते हुए जिस तरीके से ये खबरें निकल के आई कि भारत के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अमेरिकी एयरफोर्स के F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट को अपनी पूरी स्किल के साथ उड़ाया है, और वो भी तब जब कई अमेरिकी F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट ईरान वॉर में क्रैश और शूट डाउन किए गए हैं। यानी कि ईरान ने अमेरिका के इसी F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट को मार गिराया है, जिसके पायलट को रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका ने एक बड़े मिशन को अंजाम दिया था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर भारतीय वायुसेना के जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है वो अमेरिका के इस प्लेन को क्यों उड़ाने लगे? आखिर इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है? क्या फ्रांस को एक बार फिर से बड़ा धोखा देने वाला है भारत? आइए इस पूरी घटना को डिटेल में समझते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या सकता है। इसलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। देखो, ईरान वॉर खत्म होने की जगह लगातार बढ़ रहा है, ये बात तो आप लोगों को भी पता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बार फिर से ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं और खबरें निकल के आ रही कि भारत के कई टैंकर्स पर भी गोलाबारी की गई है, और ईरान ने साफ कह दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी कर रहा है, इसलिए ईरान की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच भारत ने उस समय पूरी दुनिया के देशों को हैरान कर दिया, जिसमें रशिया और फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं। जब भारत के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह अमेरिकी F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट को उड़ाने लगे। आपको बता दें कि अमेरिका का जो F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट है वो एक 4.5 जेन का फाइटर जेट है, और अमेरिका इस फाइटर जेट को भारत के MRF टेंडर यानी कि 114 फाइटर जेटों के लिए ऑफर कर चुका है, और एक बार फिर से इसे ऑफर किया है। अब अमेरिका के इस बड़े ऑफर से फ्रांस और रशिया में एक बार फिर से केओस जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि अब तक खबरें आ रही थी कि भारत ने फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को अपने MRF टेंडर के लिए फाइनलाइज कर लिया है। लेकिन अमेरिका के इस बड़े ऑफर के बाद एक बार फिर से रशिया और फ्रांस टेंशन में आ गए हैं कि आखिर भारत करना क्या चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है यानी कि अमरप्रीत सिंह, वो रिसेंटली अमेरिका की ऑफिशियल विजिट पर पहुंचे थे। अब इसी दौरान अमेरिका ने भारत के एयर चीफ मार्शल को अपने F-15EX ईगल फाइटर जेट को उड़ाने के लिए ऑफर किया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आज तक अमेरिका ने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन इस बार अचानक से भारत के एयर चीफ मार्शल को अपने फाइटर जेट को ही दे दिया उड़ाने के लिए। क्योंकि आप लोगों को एक खबर तो याद होगी कि जब भारत के अंदर पिछले साल अमेरिका का एक F-35 फाइटर जेट हार्ड लैंडिंग कर गया था, तो उस फाइटर जेट के पास भारतीय वायुसेना तो छोड़ो बल्कि भारत की सिक्योरिटी तक को नहीं जाने दे रहे थे। जो F-35 के क्रू मेंबर थे वो F-35 के पास ही रनवे पर बैठ गए थे, और फाइटर जेट की सिक्योरिटी के लिए किसी को वहां पर जाने भी नहीं दिया था। जब ब्रिटेन से एक टेक्निकल टीम भारत पहुंची थी उसके बाद वो पायलट लोग वहां से दूर हटे थे। आप लोग सोच सकते हो कि अमेरिका भारत को किस लेवल का ट्रीटमेंट देता है। अब अमेरिका ने जिस तरीके से अपने फाइटर जेट को भारत के एयर चीफ मार्शल को उड़ाने के लिए ऑफर किया है, तो ये कोई मामूली घटना तो हो नहीं सकती। यहाँ पर अमेरिका एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। आप लोग पहले खुद ही आर्टिकल देखो ताकि आप लोग को समझ में आए कि हुआ क्या है। आर्टिकल में छापे की IAF चीफ फ्लाइज बोइंग F-15EX दैट इज ऑन ऑफर टू इंडिया। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस फाइटर जेट को 9 अप्रैल 2026 को उड़ाया था जब वो US विजिट पर पहुंचे थे, और ये पूरी घटना अमेरिका के नेलिस एयरबेस ने पैदा की है, जहां पर भारत के एयर चीफ मार्शल ने अमेरिकी F-15EX में उड़ान भरी थी, जो US एयरफोर्स की 85वीं टेस्ट एंड एवोल्यूशन स्क्वाड्रन है, और इसी स्क्वाड्रन के मेजर मैथ्यू वेंसन के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, जहां पर भारत के एयर चीफ मार्शल F-15EX की बैक सीट पर बैठे थे। जिसके बाद US के जो एयर चीफ स्टाफ जनरल कैनान थे विल्सवाच हैं, उन्होंने भारत के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ वेरी हाई लेवल मीटिंग की, और एक बार फिर से US एयरफोर्स और अमेरिका ने भारत को अपने 114 न्यू फाइटर्स को ऑफर किया है, और साफ कह दिया कि ये जो फाइटर जेट है वो भारत की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, क्योंकि भारत को MRF टेंडर के लिए जो 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, उसके लिए भारतीय वायुसेना चाहे तो F-15EX को खरीद सकती है, जिसे रिसेंटली ईरान वॉर में शूट डाउन किया है। क्योंकि ईरान वॉर में एक नहीं बल्कि मल्टीपल अमेरिकी F-15EX फाइटर जेट शूट डाउन किए जा चुके हैं, और 3 फाइटर जेट तो फ्रेंडली फाइट में ही क्रैश हो गए हैं। बस इसलिए US एयरफोर्स के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है उन्होंने एपी सिंह के साथ मिलकर ट्रेनिंग और फ्यूचर कोलैबोरेशन के लिए भारत के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, और भारत और अमेरिका के जो डिफेंस रिलेशन है उनकी भी चर्चा की, क्योंकि
भारत अमेरिका से MQ-9 भी रीपर ड्रोन्स को खरीद रहा है और रिसेंटली अमेरिका ने अपने F-35 को भी एक बार फिर से ऑफर किया है और तेजस मार्क II एमका के HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में इंजन डील तो चली रही है, जहां पर भारत F-414 इंजन को मैन्युफैक्चर करेगा। और यही नहीं बल्कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी से कुछ ही दिन में 2 बार फोन पे बात कर ली। आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिका किस तरीके से भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को बेइज्जत कर रहा था और भारत को गालियां दे रहा था, वो अचानक से पीएम मोदी जी को भी डियर फ्रेंड्स बोलने लगा, क्योंकि ईरान वॉर में अमेरिका को अपनी औकात का पता चल चुका है। यूरोपीय देशों ने जिस तरीके से अमेरिका का साथ छोड़ा है, अब अमेरिका को एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट हो। इसलिए अमेरिका भारत के साथ लगातार अपने जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिलेशन है उन्हें मजबूत कर रहा है। लेकिन अमेरिका के इस बड़े ऑफर के बाद सबसे बड़ा झटका तो फ्रांस को लगा है, क्योंकि भारत ने फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेटों की डील को फाइनलाइज कर लिया और अमेरिका ने फ्रांस पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जब से फ्रांस ने ईरान वॉर में उतरने से मना किया और अमेरिका का साथ देने से बिल्कुल मना किया, तो उसके तुरंत बाद सबसे पहले तो यूएई ने फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेटों की डील कैंसिल की। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि यूएई वॉक्स अवे फ्रॉम फाइनेंसिंग राफेल F-5 ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, रिपोर्ट फ्रेंच मीडिया। आपको बता दें कि फ्रांस की मीडिया ने खुद ये दावा किया है कि यूएई जो 3.5 बिलियन यूरो की फंडिंग फ्रांस को करने वाला था, ताकि फ्रांस अपने राफेल के जो F-5 वेरिएंट पर काम कर रहा था उसे और तेजी से कर पाए। यानी कि अब यूएई फ्रांस को जो फंडिंग कर रहा था वो रोक दी है और फ्रांस और यूएई के बीच की जो राफेल डील है वो भी अब डगमगा रही है। यानी कि अमेरिका का जो फ्रांस पर हमला करने का अंदाज था वो काम कर रहा है। लगातार अमेरिका फ्रांस को झटके पे झटके दे रहा है। और यही नहीं बल्कि भारत और फ्रांस के बीच में जो MRF टेंडर को लेकर 114 राफेल फाइटर जेटों की जो $36 बिलियन की डील चल रही थी, उस पर भी भारत एक बार फिर से विचार कर रहा है। और भारत ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया भी लगातार इस पे काम कर रहा है। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देख सकते हो। आर्टिकल में साफ है कि राफेल डील फेसेस न्यू टर्बुलेंस आफ्टर यूएई एग्जिट एंड इंडियन कंसर्न्स, इंडोनेशिया रूल्स आउट मोर ऑर्डर्स फॉर फ्रेंच जेट। यानी कि यूएई और भारत के बाद अब इंडोनेशिया ने भी फ्रांस को राफेल के और ऑर्डर देने से मना कर दिया, क्योंकि ये बात तो आपको पता होगी कि भारत और फ्रांस के बीच में राफेल फाइटर जेटों को लेकर एक बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ था, जहां पर भारत फ्रांस की डैसोल्ट एविएशन से 114 राफेल फाइटर जेटों को खरीद रहा है, वो भी लगभग $36 बिलियन खर्च करके। और भारत के लिए ये डील काफी एक्सपेंसिव थी, क्योंकि जहां पर भारत ने MRF टेंडर के लिए लगभग $20 बिलियन बचा के रखे थे, वहां पर भारत अब $16 बिलियन ज्यादा यानी कि $36 बिलियन खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से भारत के डिफेंस बजट पे काफी तगड़ा झटका लगा है। लेकिन अब अचानक से भारत इसी MRF टेंडर की डील पर एक बार फिर से विचार करने के लिए तैयार हो गया, वो भी तब जब अमेरिका ने MRF टेंडर को लेकर अपने F-15EX फाइटर जेटों को ऑफर किया है। और अमेरिका केवल फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि रूस के लिए भी एक काला साया बन चुका है, क्योंकि रिसेंटली अमेरिका ने अपने F-35 को भी ऑफर किया है, ताकि भारत रसिया से सुकोई 57 को न खरीदे। इसलिए अमेरिका एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा है जिससे कि वो भारत को अपनी ओर ना खींच सके, क्योंकि रिसेंटली रशिया ने अपने सुकोई 57 को लेकर कई बड़े ऑफर दिए हैं, जिनमें रिसेंटली 100 फाइटर जेटों का भी एक बड़ा ऑफर दिया गया है, जो एक न्यू और फ्रेश ऑर्डर है। जबकि मजे की बात तो यह है कि अमेरिकी F-35 के स्टील्थी होने के बाद भी ये ईरान वॉर में जिस तरीके से ईरानियन एयर डिफेंस फोर्सेस ने इसे हिट किया है, तो ये भी अब एक सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से आखिर अमेरिकी फाइटर जेटों पर भारत भरोसा करेगा, क्योंकि इस समय भारत को MRF टेंडर के साथ साथ 5th जनरेशन के फाइटर जेटों की भी जरूरत है, जिसकी नीड अमेरिका और रसिया में से किसी एक को पूरी करनी पड़ेगी। और अगर भारत प्रेफर करेगा तो रसिया के सुकोई 57 को।